हाँ क्या? फिर से? अच्छा अभी आता हूँ। हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं यार, माफी चाहता हूँ, मैं जरा घर जा रहा हूँ। अरे हो क्या गया? अरे कुछ नहीं यार, वही हमारे छोटे नवाबजादे फैजान मियाँ आज मारपीट करके आए। हाँ? अरे पुलिस ने वार्निंग देके उसे छोड़ा है यार, कमबख्त को। उस पट्टे ने तो हर रोज का मसला कर दिया है यार। आज इस पट्टे को मैं ठीक करके रहूंगा यार। यार हर हफ्ते कुछ ना कुछ बहाना करके अपनी अम्मी से पैसे हट लेता है। और तुम्हें मालूम है औरतों का बस जज्बाती हो जाती है। मियां आज के बाद इस बच्चे का घर से बाहर निकलना बंद। ना ये घर से बाहर निकलेगा, ना मुसीबत घर वापस आएगी। वकार वकार कैसी बात कर रहे हो तुम? जवान लड़के को कब तक तुम कमरे में बांध कर रखोगे? आज नहीं तो कल वो बाहर निकलेगा ही। मैं कहता हूं तुम उसे गैराज में क्यों नहीं लगाते? गैराज में? अपने बाप के गैराज में काम करेगा हैं? उसकी नाक नहीं कट जाएगी? उसे तो अफसरी का शौक है बिना किसी हील हुज्जत के। एक मिनट, एक आइडिया है। हम फैजान को सूरत क्यों नहीं भेज देते? हाँ 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 देख, सूरत में हमारा जो पुराना मिल है ना, हाँ केतन उसे फिर से शुरू करने वहां चला गया है। तो फैजान को हम वहां भेज देते हैं। मुंबई से दूर भी चला जाएगा, दिमाग थोड़ा खुल जाएगा उसका। और फिर केतन उसे धीरे धीरे काम भी सिखा देगा, वो केतन की मदद करेगा, दोनों भाइयों का फायदा हो जाएगा। क्या कहता है? मियां अगर ऐसा हो जाए ना तो केशु मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। निश्चिंत हो जाए? अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करके बेफिक्र हो जाए हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले ही आपकी जिद ने इमाम को हमसे दूर कर दिया, अब आप चाहते हैं कि फैजान भी हमसे दूर हो जाए। नहीं, ये कोई सूरत नहीं जाएगा। और ये बात आप साफ साफ सुन लीजिए बस। अरे बेगम यही इसके लिए सही है। अगर इस वक्त हमने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इसे सूरत नहीं भेजा तो ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। मैंने इसके सभी लक्षण देखे हैं बेगम। ये हम सबको बेचकर खा जाएगा। क्या बेच के खा जाऊं? आपको ऐसा लगता है मैं आपको बेच के खा जाऊं? ये क्या कह रहे हैं अबू आप कुछ भी बोल रहे हैं? आप सोच समझ के बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? और ये नया सूरत क्या लगा रखा है आपने? मैं कोई सूरत नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मेरी बात हो चुकी। अगले महीने से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है। मैं बॉबी कपूर की एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग सीखूंगा। और अबू अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है ना, अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मेरी एडमिशन फीस। सुना बेगम, अपने साहिबजादे की फरमाइश 5 लाख रुपया। बेगम जिस सड़क से हमने इस शहर में अपनी जिंदगी शुरू की थी, ये कमबख्त हमें वहीं पे ले जाकर पटकेगा। अगर वो बच्चा कह रहा है कि अगले महीने से वो काम शुरू करना चाहता है तो आपको इतराज क्यों है? दे दीजिए ना पैसे। बच्चा अगर पास में होगा तो कम से कम कलेजे में हुड़क तो नहीं मचेगी ना। हाँ अब्बू, फैजान को सूरत भेजने के बजाय यही कहीं काम दिलवा दीजिए ना। अम्मी ठीक ही तो कह रही है। अम्मी गलत कह रही है सब। अम्मी गलत कह रही है। मेरा भाई बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करेगा, हमारे घर का, अब्बू का नाम रोशन करेगा।
अब्बू ठीक ही तो कह रहे हैं अम्मी। वहां जाएगा तो ये अपनी जिंदगी बना लेगा और अब्बू भी सुकून से रह सकेंगे। अरे ये तो गनीमत है कि केशु ने इसे खड़े खड़े काम दे दिया, वरना इस आवारा को कौन नौकरी देगा। केशु ने इसके लिए जो भी फैसला लिया है बिल्कुल दुरुस्त लिया है। लेकिन बस बेगम बस, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और इस बारे में मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। जन्नत भाभी, जी क्या हुआ? अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलिए, आपका चेहरा देखिए। क्या हुआ? वो केशव भाई, हम सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम फैजान को मुंबई के ऑफिस में कहीं लगवा दें। जन्नत भाभी, जब बच्चे भटक जाते हैं तो कभी कभी ऐसे कठिन कदम उठाने ही पड़ते हैं। अब देखिए, उसकी दोस्ती गलत लड़कों के साथ हो गई, अगर और फिर वो हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है। वहां पर केतन है, वो उसको काम सिखाएगा, दोनों भाई अच्छे से काम करेंगे साथ में। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी निगरानी में जा रहा है ना, मुझ पर तो भरोसा है ना, तो बस आप चिंता मत करिए। दीजिए हाथ मेहंदी लगाने के लिए। काकी, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और तुम्हारे लिए खास बुलवाई है। लेकिन मेरे केशु काका से अच्छी मेहंदी कोई नहीं लगाता। आज पहली बार महसूस कर रहा हूं। अपने हाथों से जब तेरे हाथों पर किसी और का नाम लिखने जा रहा था तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि तू किसी और की होने वाली।
जन्नत भाभी, आपके हाथों पर तो मेहंदी का बहुत अच्छा रंग आता है। क्या राज है, हमें भी बताइए। कुछ भी तो नहीं। मैं आपकी मन की हालत समझती हूँ जन्नत भाभी, लेकिन जन्नत भाभी मुझे ऐसा लगता है कि फैजान का सूरत जाना उसके अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है। हम तुम्हारी बात समझते हैं केतकी, लेकिन अपने मन को कैसे समझाएं? पाएंगे। छोटा है ना, हमसे कभी अलग रहा नहीं, बस यही। जैसे मैं केतन के बगैर रहूंगी, वो भी तो मुझसे कभी जुदा नहीं हुआ है। आप ऐसे क्यों सोच रही हो जन्नत भाभी? ऐसे सोचिए ना कि वो दोनों बाहर जाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, तरक्की करेंगे। और देखना, जब फैजान वापस आएगा ना, तो आप उसको देखिए बहुत खुश हो जाएंगी। आपकी आंखों का तारा जब कुछ बन के आपके सामने खड़ा होगा, तब आप ही मुझसे कहेंगी, केतकी देख मेरा बेटा आया है। अच्छा, अभी तो बताइए आपकी मेहंदी का राज। कुछ भी तो नहीं। फी अमानुल्लाह वफ़तुल करीम। खुश रहो। अल्लाह तेरी हिफाजत करे बेटा। अब्बू, रोक लीजिए ना फैजान को। अम्मी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? तुम किसकी बात कर रही हो दुल्हन? इनके कलेजे पे तो पत्थर पड़ गए, कोई फायदा नहीं। ये अकेला कैसे रहेगा? कैसे रहेगा ये अकेला? ये अब्बू भी मुझे कहाँ भेज रहे? यहाँ क्या ऐश की जिंदगी जिया करता था। ये बाप भी इतने खड़ूस क्यों होते? और माए इमोशनल। खैर, मैं भी कहाँ ज्यादा दिन वहां पे रुकने वाला हूं। मौका मिलते ही भाग जाऊंगा वहां से। ये वहां कैसे रहेगा? ये अकेला कभी नहीं रहा, ये अकेला कैसे रहेगा? चलो मियां, गाड़ी का वक्त हो रहा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। इस वीकेंड से प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देना राठौर। या हो जाएगा सर। और वो हेड ऑफिस में कॉल करके सारा पेमेंट क्लियर करवा लो। सर आरटीजीएस से तो पेमेंट तुरंत शिफ्ट हो गई थी। बल्कि मैंने तो उनको आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा दिया सर। गुड।
बस यहीं रोक दीजिए। भाई साहब, ये मिस्टर केतन का चेंबर किधर है? हाँ जी, इधर ही है। थैंक यू। खतरा वतरा देखना हमारा काम है। तुमसे जितना कहा जाता है तुम उतना ही करो। फालतू का एक पैसा इन सब में बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ठीक है? राइट सर। जाओ काम करो। राठौड़, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो पुरानी मशीनें मैंने मंगवाई हैं, तो किसी की नजर हाय बरी।